बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल पर कांग्रेस की तरफ से व्हिप जारी हो चुका है। कांग्रेस सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया है। कांग्रेस ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, 3 दिन के लिए यह व्हिप जारी हुआ है। कल लोकसभा में सबको पता है वक्फ संशोधन बिल पेश होना है। 3 तारीख को राज्यसभा में यह बिल पेश होगा। व्हिप का मतलब है कि सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहना जरूरी है। हमारे साथ ऑडियंस भी यहां पर जुड़ी है, मैं जरा इनकी तरफ से भी सवाल लेना चाहूंगा। सर, ये वक्फ बिल को लेकर जो इतना घमासान मचा, अब तो कल ये बिल पेश होगा, क्या आपको लग रहा है कि बिल पेश होगा, पास हो जाएगा तो लोग मानेंगे नहीं इसे मुसलमान, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो जेपीसी वाला लेकर के इतने महीनों से ये चल रहा था। हाँ। हर लोगों से बातचीत हुई है। अब इसमें कहीं कुछ बोलने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब तरह के लोगों से बात आप हुई। कह रहे हैं बोलने की गुंजाइश नहीं, यहाँ पर इतने सारे लोग बोल रहे हैं। ये तो बोलेंगे ही, इनका तो काम ही है भाई। ये जबकि ये पार्टीशन हुआ था वे धर्म पे हुआ था जी, तब उसको लेकर के चलिए यहाँ यूथ है, जरा इनसे पूछ लेते हैं। आप लोगों का कोई सवाल किसी से? सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जो इतना खुल के सपोर्ट करते हैं कि वक्फ बोर्ड सही है, वक्फ बोर्ड सही है, अगर कल को रेंडमली मेरी घर की प्रॉपर्टी पे मेरी घर के साथ खड़े हो जाए तो क्या मैं मेरे साथ ये सब जो सपोर्ट कर रहे हैं उसको इतना खुल के वो जाएंगे पेपर्स लेके दिखाने मेरे घर के पेपर? रंगरेज साहब देखिए सवाल कह रहे हैं कल को अगर कोई क्लेम कर दे तो आप मेरे साथ खड़े रहेंगे? देखिए, हम बिल्कुल खड़े हैं, मगर जिस तरीके का ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि वक्फ की देखिए सुनिए, मैं बता देता हूँ कि बता दिया कि मुसलमानों ने कहीं रुमाल रख दिया तो वो वक्फ की संपत्ति होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ट्रिब्यूनल है और कोर्ट है और अदालतें हैं हमारे देश में। देश हमारे संविधान से चलता है, कोई किसी की जगह को ऐसे नहीं ले सकता। अगर हमारी होगी तो हम लेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। 2013 में लेकिन कहा गया कि सर, आपने बोला कि संविधान में लिखा हुआ है जो हमारी चीजें होंगी उसको हम लेंगे। सर, आप ये बताइए ना कि आप हर जगह बोल देते हैं कि ये वक्फ बोर्ड, ये हमारी जमीन हो गई, ये हमारी जमीन हो गई। सर, आपको प्रूफ के साथ अभी दिया है कि ये हमारी जमीन है, इसके नीचे हमें ये सारी चीजें मिल रही है, तब भी आप बोल देते हैं ये रोड हमारी है, ये सब कुछ हमारा है। अगर सर मैं अभी बात कर लूं कि ये मेरा घर है, आप मेरे घर चलेंगे कि हाँ भाई ये इसकी जमीन है या नहीं, इसके ऊपर भी तो आप वो कह रहे हैं कि भाई उसके लिए बकायदा एक व्यवस्था बनी हुई है। नहीं तो सर हमारे पास पेपर है ना, आपके पास कुछ पेपर ही नहीं है ना। तो पार्लियामेंट, इवन पार्लियामेंट को और प्रेसिडेंट हाउस को भी कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड, संसद पर भी दावा ठोक दिया गया कि ये भी तो वक्फ की जमीन पर है। जी नहीं, अगर देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। इस देश में न्याय प्रणाली है और उसके तहत जो है यहाँ पर जो इतने भी मुकदमे होते हैं, जब कोई अपने दावे करता है उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी होगी तो हम ले लेंगे, आपकी होगी आप ले लेंगे। मगर जिस तरीके से ये भ्रम फैलाया जा रहा, लोगों को गुमराह करा जा रहा कि मुसलमान जिसमें जहाँ नमाज पढ़ लेगा या किसी के घर को अपना बता देगा ये वक्फ की संपत्ति है, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन और जो आपने एक बात शुरुआत में कही ना अंग्रेज भाई, आपने कही कि भाई इतने पुराने डॉक्यूमेंट कोई कहां से लाएगा? बिल्कुल। तो भाई अगर कोई मसला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट कैसे तय करेगा? कोर्ट तय करेगा, कोर्ट उसके ऊपर देखेगा कि कब्जा किसका है, कितने सालों से वहां पर जगह बनी हुई है, सारा। आज के टाइम में तो सारी चीज जो है बहुत टेक्निक जो है हमारी बहुत आगे है, तो ये सारी चीजें होती हैं और कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही। मगर खास तौर से टारगेट करने वाली बात है जब हम कह रहे हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 का ये उल्लंघन और ये गैर संवैधानिक है, तो ये सरकार जब पूरे देश के मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो आप इस बिल को क्यों लाना चाहते हैं? जब हम नहीं चाहते, आप क्यों चाहते? इसका मतलब आप दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों की हम चूड़ी टाइट कर रहे हैं, हम मुसलमानों को जो हम दबाने का काम कर रहे हैं। आप एक तबके को खुश करने के लिए, एक वोट बैंक साधने के लिए, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, आज हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है। साहब